नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों के चुनाव का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर होना है चुनाव। हाथरस केस में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के लिए सीबीआई की टीम हाथरस में रेड पीड़िता के घर पहुंची। कई अहम जानकारी मिलने की संभावना। हाथरस रेप पीड़िता की मौत के बाद परिजनों का फैसला, इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे अस्थियों का विसर्जन। दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। पंजाबी बाग वजीरगंज में AQI हुआ 300 के पार। 15 अक्टूबर से कर सकेंगे माता रानी के दर्शन। एक बार में 7,000 लोग कर पाएंगे दर्शन। कोरोना नियमावली का रखना होगा विशेष ख्याल। विश्व में कोरोना से लगातार बढ़ रही लोगों की परेशानी, लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,80,36,000 के पार। अब तक 10,85,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की मौतों का बढ़ रहा आंकड़ा, अब तक 2,20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 80,37,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की रफ्तार नहीं हो रही कम, कुल मरीजों की संख्या 13,12,000 के पार। रूस में अब 2,65,000 से ज्यादा केस एक्टिव। स्पेन में कोरोना से लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा, अब तक कोरोना से गई 33,124 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या 9,18,000 के पार। देश में कोरोना पर धीरे धीरे लग रही लगाम, एक दिन में सामने आए कोरोना के 54,265 नए मामले। अब तक 1,09,894 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही, एक दिन में गई 169 मरीजों की जान। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 40,514। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, अब तक सामने आए 7,58,000 से ज्यादा मामले। राज्य में कोरोना से हुई 6,256 मौत। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, अब तक सामने आए 4,39,000 से ज्यादा मामले। राज्य में अब 38,815 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में सामने आए 1,849 नए मामले। 24 घंटे में 40 मौतें। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, एक दिन में हुई 27 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना से अब तक 3,860 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,43,221। प्रदेश में अब तक 1,31,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,066 नए मामले आए सामने, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 1,225 लोग हो चुके हैं ठीक। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ट्वीट कर उन्होंने दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट करवाने की अपील। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 274 नए मामले आए सामने, जबकि यहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। फरीदाबाद में 162 नए मामले रिपोर्ट हुए। नूंह में पिछले 24 घंटे में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। हरियाणा में सरकार पराली जलाने को लेकर सख्त हुई है। पराली जलाने को लेकर किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कई कदम भी उठाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट आई है। कहा कि सैटेलाइट चित्रों से मिल रहा है प्रमाण, हम हैं जीरो बर्निंग का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर। सीएम ने इस पर यह भी कहा कि पराली अब किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है। सरकार खरीद रही है 50 रुपए प्रति क्विंटल पराली। हरियाणा का किसान अब हो गया है जागरूक। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एमएसपी पर विपक्ष के आरोपों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एमएसपी गारंटी की मांग अव्यावहारिक है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कहीं भी बाजरा और सरसों की सरकारी खरीद नहीं होती, लेकिन किसानों की भलाई के लिए प्रदेश सरकार बाजरा और सरसों की खरीद कर रही है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों को ज्यादा भाव देने के लिए खरीद की जाती है। गेहूं और धान की खरीद बीपीएल, पीडीएस और स्टॉक के लिए होती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने विरोधी दलों को निराशा में डूबा हुआ भी बताया। ओपी धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के पास सुधार का कोई एजेंडा नहीं। बाजार पर नियंत्रण की बात पर उन्होंने कहा कि बाजार हमेशा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही काल्पनिक राजनीति करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास युवा नेता है, उन्हें भविष्य में फसलों की खरीद का पता लग जाएगा।
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी का साधारण से साधारण कार्यकर्ता जीत हासिल करने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई चाहे तो फिर प्रयोग कर सकता है। सीएम ने कहा कि बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी उनको हराने का दम रखता है। जींद में एक साधारण कार्यकर्ता ने सुरजेवाला को मात दी थी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर सीएम ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवार का नाम तय करेगी। सभी को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगा। बड़ौदा उपचुनाव पर ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी बड़ौदा में स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देगी। केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवार का नाम तय करेगी। ओपी धनखड़ ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति से मिलने का वक्त मांगा गया है। जब भी समय मिल जाएगा तब वो और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली जाकर करेंगे चर्चा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बचाव ही हथियार है, इस मूल मंत्र पर चलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रतिज्ञा लेकर इस महामारी से लड़ने का संकल्प दोहराया। सीएम ने हमेशा मास्क पहनने, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखने और हाथों को नियमित तौर पर साबुन और पानी से धोने जैसे आचार व्यवहार अपनाने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और वर्चुअल माध्यम से सभी जिला सचिवालयों से जुड़े उपायुक्तों, जिलाधिकारियों, कर्मचारियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम जन आंदोलन संकल्प कोविड-19 अभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम को देखकर विभिन्न विभागों के कार्यालयों में भी कोरोना से लड़ने की प्रतिज्ञा ली गई। मुख्यमंत्री ने प्रतिज्ञा दिलाते हुए कोविड-19 के बारे में सतर्क रहने, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतने का संकल्प दिलवाया। चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बैठक सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल का मानना है कि मंडियों में खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 60,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है, जबकि 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। करीब 3 लाख क्विंटल कपास की भी खरीद हो चुकी है। जेपी दलाल ने बताया कि किसानों से 913 करोड़ रुपए प्रीमियम लिए गए हैं, जबकि 2,944 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया है। बागवानी और फल सब्जी की फसल का भी बीमा होगा। जेपी दलाल ने बताया कि सब्जी और फलों की फसल का 2.5% प्रीमियम प्रति एकड़ लिया जाएगा। 40,000 के बीमे के लिए किसान को करीब 1,000 रुपए दिए जाएंगे। दलाल ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में है, जबकि पंचकुला में एप्पल मंडी बन रही है, लेकिन कांग्रेस मंडी खत्म किए जाने का दुष्प्रचार कर रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाने को लेकर लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोगों के विरोध के चलते डंपिंग यार्ड यहां पर नहीं बनेगा। पलवल के जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में धान, कपास और बाजरे की खरीद का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। डीसी ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा से खुलवा दिया गया है। किसान अपना फसल का ब्यौरा पोर्टल पर दे सकते हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को फसल खरीद के लिए कूपन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए किसान लगातार पराली जला रहे हैं। गोहाना में जिला प्रशासन ने 2 किसानों पर पराली जलाने को लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फतेहाबाद में पराली मामले को लेकर किसानों का हल्ला बोल। लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों का कहना है कि सरकार पराली निपटान के लिए मशीनें उपलब्ध करवाए, नहीं तो किसान पराली जलाने पर मजबूर होगा। इस दौरान किसानों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन जिला उपायुक्त के नहीं मिलने पर किसानों ने ज्ञापन में आग लगा दी। इंद्री के अनाज मंडी में एक साथ सैकड़ों की संख्या में किसान धान लेकर पहुंचे, जिससे मंडी में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको ये बताएं कि एक दिन के लिए मंडी बंद की गई थी। इसके बाद मंडी खुली तो किसान ट्रॉलियों में धान लेकर पहुंचे। मंडी में जैसे ही किसान ट्रॉलियां लेकर पहुंचे तो मंडी में जाम लग गया। कई घंटे लाइन में लगने के बाद किसानों को मंडी में प्रवेश मिला। टोहाना में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आदेश की अवहेलना का मामला है सामने। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद भी केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे। सिरसा की एमजी बायोकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि बिना किसी प्रदूषण के पराली से पूरी तरह से निजात दिला सकता है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी।
गोहाना रोडवेज की हालत इन दिनों काफ़ी खराब है। आपको ये बताएं कि गोहाना में 2 बसेस का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इंश्योरेंस करवाने की जहमत नहीं उठाई। साल 1971 में घरौंडा शेखपुरा रोड बनाने के दौरान पीडब्ल्यूडी की गलती को 50 साल के बाद सुधारा गया है। विभाग ने जिस किसान के खेत में रोड बना दी थी, उसने अपनी जमीन वापस अपने खेत में शामिल कर दी। विभागीय चूक का खामियाजा वर्षों बाद सड़क किनारे मकान और दुकान बनाने वाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ा। भारी पुलिस बल के साथ रोड की जमीन खाली करवाने पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम ने कई दुकानों और मकानों को ढा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री संदीप वाल्मीकि ने कहा कि हाथरस की घटना को सरकार को जगाने के लिए प्रदेश भर में चौपाल पंचायतों का आयोजन होगा, जिसको सामाजिक न्याय पंचायत नाम दिया गया है। गुरुग्राम में नगर निगम जल्द अपना कार्यालय बनाएगा। गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित महरौली रोड पर 2 एकड़ जमीन पर कार्यालय बनेगा। सदन की बैठक में निगम कमिश्नर ने प्रस्ताव रखा था। पहली मंजिल पर अधिकारियों का दफ्तर बनेगा, साथ ही साथ मेयर और पार्षदों के लिए भी कार्यालय पहली मंजिल पर ही होंगे। कार्यालय की दूसरी और तीसरी मंजिल पर कुल 70,000 स्क्वायर मीटर एरिया को लीज पर दिया जाएगा, ताकि किराए से खर्च निकाल सके। गोहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शराब कारोबारी से बदमाशों ने मांगी 8 लाख रुपए की रंगदारी। रुपए नहीं मिलने पर हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने शराब ठेके में लगाई आग। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ठेके में आग लगाने के बाद आंवली गांव में सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि सेल्समैन को गोली नहीं लगी। हिसार में बरवाला रोड पर मौजूद बाल सुधार गृह से कल शाम 17 बाल कैदी फरार हो गए। बाल कैदियों को शाम के भोजन के लिए बाहर निकाला गया था। पहले से ही हमले की फिराक में तैयार बाल कैदी जेल सुपरिटेंडेंट समेत 3 सुरक्षा कर्मियों पर हमला करके मौके से भाग निकले। कैदियों ने जेल वार्डन से चाबी छीन ली और मेन गेट का ताला खोलकर भाग निकले। मेन गेट में तैनात सुरक्षा कर्मियों के सिर पर चोटें आई हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल भर्ती कर दिया गया। भागने वाले कैदियों में अधिकतर रोहतक और झज्जर जिले के हैं। ये हत्या और मारपीट जैसे केस में सजा काट रहे हैं। फिलहाल बाल कैदियों की तलाश के लिए हिसार जिला पुलिस की 15 टीमें गठित कर दी गई हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा नारनौंद के डेटा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक रमलू के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ। बता दें कि हांसी में राम मेहर नाम के एक आरोपी ने रमलू की हत्या कर उसके शव को कार में जला दिया था। इसके बाद से परिवार में मातम का माहौल है। आरोपी राम मेहर के पिता टेकचंद ने कहा कि बेटी को चाहे फांसी मिले या फिर उम्र कैद, उनका परिवार उसे बचाने के लिए कोई वकील नहीं करेगा। चरखी दादरी में 2 दिन पहले हुई फायरिंग को लेकर व्यापारी मंडल चरखी दादरी ने शहर भर में प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक को इस बारे में ज्ञापन सौंपा गया। सेक्टर 20 में सोसाइटी के बाहर हंगामा कर रही युवती का आरोप है कि पति की दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाने पर उसे पति ने छोड़ दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति 50 लाख का फ्लैट और 30 लाख की गाड़ी लेने की मांग कर रहा है। इलाहाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर बना अंडर ब्रिज इस वक्त अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अंडर ब्रिज में लगी लाइटें पूरी तरीके से खराब हो गई हैं, साथ ही साथ ब्रिज के दोनों किनारों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के बीच खींचतान के चलते अंडर ब्रिज की हालत खस्ताहाल है, जिससे लोगों पर दुर्घटना का खतरा मंडराने लगा है। करनाल के सेक्टर 7 में 2 पक्षों के बीच में हुए झगड़ा, आपको बताएं कि इससे दोनों पक्ष की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार भी चले। पुलिस के अनुसार सेक्टर 7 में मौजूद एक कैफे में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग इलाज करवाने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। रोहतक शहर के गांधी कैंप में दिन दहाड़े दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बाइक पर सवार बदमाशों ने दिया हत्याकांड को अंजाम। भागते हुए हत्यारों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। पंचकुला के बरवाला रोड पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, सीआईडी और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने 3 क्विंटल 24 किलो नकली पनीर बरामद किया। जानकारी के अनुसार नकली पनीर नरवाना से लाकर पंचकुला में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि आरोपी लग्जरी कार की डिग्गी में पनीर लाकर सप्लाई करता था, जिससे किसी को उसके गोरख धंधे की भनक ना पड़े।
नू के गांव इंदाना में 10 महीने से चल रहे झगड़े का फैसला एक महापंचायत में हुआ। जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजारनिया ने इसमें अहम भूमिका निभाई। एक पक्ष पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आगे जो भी पक्ष झगड़े की पहल करेगा उसे 5 लाख रुपए वसूले जाएंगे। हालांकि विरुद्ध पक्ष ने कहा कि फैसला हक में नहीं हुआ, लेकिन पंचायत का सम्मान करेंगे। बीते 10 महीने में दोनों पक्ष की ओर से फायरिंग, हत्या का प्रयास, लूट और डकैती के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस ने अपने पेंशनर्स के लिए दुर्घटना बीमा के तहत दी जाने वाली राशि को 17 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के साथ एक अनुबंध के तहत रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के हित में फैसला लिया गया। जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी में फायरिंग का मामला है सामने। पुलिस के अनुसार कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस हमले को फिरौती से जोड़कर देख रही है। अंबाला में चोरों के हौसले बुलंद हैं। कपड़े की दुकान में चोरी करने घुसे चोरों ने कपड़े का ट्रायल लेकर चोरी की, यानी कि उसके मन में पकड़े जाने का जरा भी खौफ नहीं था। पंचकुला सेक्टर 10 के एक होटल के कमरे में 34 साल के युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया। मृतक की पहचान 34 वर्षीय लवकेश शर्मा गढ़वा निवासी के तौर पर हुई है। लवकेश शर्मा आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी करता था। कुछ टाइम पहले उसे किसी विवाद की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। तब से लवकेश शर्मा मानसिक रूप से परेशान था। फतेहाबाद में बच्चा गैंग द्वारा दुकान में घुसकर 45,000 की नकदी से भरा बैग चुराने का मामला है सामने। फतेहाबाद के जीटी रोड पर स्थित स्पेयर पार्ट की दुकान की दराज में रखे बैग को 11 वर्षीय बच्चा चुरा ले गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई है। दुकानदार जैसे जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 बच्चे दुकान में दराज खोलकर नकदी से भरा बैग चुराकर फरार हो जाते हैं। नूंह जिले के टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण राज तंवर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल आफिया सामान्य अस्पताल के प्रांगण में बैठक डॉक्टर्स के साथ की, जिसमें टीबी रोग में दवाइयों के बदलाव के साथ ही साथ अन्य बदलाव के बारे में भी डॉक्टर्स को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। नूंह जिले में युवाओं को मनरेगा और NRLM स्कीम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ ही साथ युवाओं को बैंक से लोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अंबाला में नवरात्रि से पहले बाजारों में लौटी रौनक। कोरोना संकट के बीच लोग जमकर कर रहे खरीदारी। नेहा के रिलेशनशिप कंफर्म करने के बाद अब आदित्य नारायण ने श्वेता अग्रवाल के साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है। श्वेता और आदित्य की मुलाकात फिल्म शापित के सेट पर हुई। आदित्य के मुताबिक शादी नवंबर-दिसंबर में हो सकती है। सारेगामापा लिटिल चैंप्स की विनर बनी आर्यनंदा बाबू। आपको बताएं कि सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स की विजेता की घोषणा हो चुकी है। केरल की आर्यनंदा बाबू ने अपनी आवाज का जादू चलाते हुए सारेगामापा लिटिल चैंप्स की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के साथ ही साथ अपने व्यवहार के लिए भी खूब जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पिता की एक तस्वीर साझा की और उनके लिए एक इमोशनल मैसेज भी लिखा। एक्टर ने अपनी पोस्ट में फैंस को बताया कि जीते जी इन्हें इनके ना होने का एहसास ना होने दें। मलाइका ऐसी एक्ट्रेसेस में से हैं जो कि ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन अक्सर सुर्खियों में रहती है। मलाइका अपने डांस और अंदाज से आज भी करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करती है। कोरोना से उभरने के बाद एक्ट्रेस ने एक बार फिर से इंडियाज बेस्ट डांसर के स्टेज पर वापसी कर दी है। बॉलीवुड की सिंगिंग क्वीन नेहा कक्कड़ इन दिनों पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत सिंह से अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियों में है। नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में सिंगर पिंक कलर के सूट में फोटोशूट कराते हुए नजर आ रही है। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट निक्की तंबोली लगातार लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। घर में आए तीनों तूफानी सीनियर्स गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला ने भी निक्की तंबोली की जमकर तारीफ की। टीवी की नागिन मौनी रॉय जब भी अपनी कुछ फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर शेयर करती हैं, वो कुछ घंटों के अंदर वायरल होने लगती है। हाल ही में मौनी रॉय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की जिसमें पूरी तरीके से वेस्टर्न लुक में नजर आ रही है।
एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म थलाइवी के सेट से कुछ फोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की, जिसमें कंगना जयललिता के गेटअप और उनके जैसे लुक में नजर आती हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन को पूरे देश में लीड कर रही हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत को न्याय दिलाए जाने को लेकर श्रीलंका में होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं और इसमें फैंस सुशांत को जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं।